तेज बारिश हो रही थी। शहर से थोड़ी दूर तीन दोस्त कमलेश, हरीश और प्रताप अपने अपने बाइक पे कहीं जा रहे थे। उन तीनों के ही बाइक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि मानो जैसे कोई जंगली जानवर उन तीनों को ही कच्चा चबाने के लिए उन तीनों के पीछे आ रहा हो। उनमें से प्रताप सबसे आगे था। प्रताप हवा को चिरते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक सामने से एक काला साया दौड़ते हुए प्रताप की तरफ आया। प्रताप ने हड़बड़ाते हुए ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन प्रताप के हाथ से उसका बाइक का कंट्रोल छूट गया और बाइक सीधा जाकर एक पेड़ पे टकरा गया। देखते ही देखते एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। हरीश और कमलेश ने भी प्रताप का एक्सीडेंट होते हुए देखा था, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी प्रताप को बचाने की कोशिश नहीं की। वो दोनों ही प्रताप को नजरअंदाज करके प्रताप के सामने से गुजरते हुए आगे निकल गए। आखिर उन दोनों ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या वजह थी कि प्रताप को मरने की हालत में छोड़कर उन दोनों को वहां से भागना पड़ा? ये जानने के लिए समय से थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रताप, कमलेश और हरीश तीनों ही बचपन के काफी अच्छे दोस्त थे। उन तीनों के ही ख्यालात एक दूसरे से काफी मिलते थे। उन तीनों को बाइक पर लॉन्ग टूर जाना और व्लॉगिंग करना काफी पसंद था। फिर एक दिन उन तीनों को एक ऐसी मिस्टीरियस जगह के बारे में पता चला जिसका नाम था ब्लैक पाइन फॉरेस्ट। कई लोगों का मानना था कि उस ब्लैक पाइन फॉरेस्ट के अंदर एक विशिंग वेल है। जी हाँ, एक ऐसा वेल जो आपका हर इच्छाएं और सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। बदले में आपको अपने शरीर से कुछ बूंद खून उस कुएं के अंदर डालना होगा। लेकिन पिछले कई दिनों से जो भी उस जगह पर गया है वो वापस कभी नहीं लौटा। उन तीनों दोस्त ने भी इसी जगह पर जाने का फैसला किया। फिर एक दिन तीनों दोस्त सुबह सुबह जल्दी नाश्ता करके तीनों दोस्त उस जगह के लिए रवाना हो गए। तीनों ही दोस्त हवा से बातें करते हुए तेज रफ्तार से बाइक चला रहे थे। फिर 4 घंटे की लंबे सफर के बाद उन तीनों को एक पुलिस चेक पॉइंट नजर आया। जैसे ही एक ऑफिसर ने उन तीनों को रोकने का इशारा किया, तीनों दोस्त ने अपने बाइक की स्पीड को कम किया और उस ऑफिसर के सामने अपना बाइक रोका। उस पुलिस ऑफिसर ने उन तीनों को बड़े ही ध्यान से देखा और कहा, लगता है तुम तीनों इस जगह पर पहली बार आए हो। कहाँ जा रहे हो इतनी तेज स्पीड में? हरीश और कमलेश ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो तीनों पास के ही एक गांव में जा रहे हैं। उस ऑफिसर को उन तीनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, फिर भी उन तीनों का लाइसेंस और कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करके उन तीनों को वहां से जाने दिया। जब वो तीनों लोकेशन पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने एक घना जंगल था। तीनों के ही मन में एक अजीब सा डर तो था, लेकिन फिर भी वो तीनों हिम्मत करके उस घना जंगल के अंदर चले गए। जैसे ही उन तीनों ने उस जंगल के अंदर प्रवेश किया, तीनों को ही एक अजीब सा ठंड महसूस हुआ। रास्ता थोड़ा कठिन था, इसीलिए धीमी गति से तीनों आगे बढ़ रहे थे कि तभी प्रताप की नजर एक लंबे पेड़ की तरफ गई। उस पेड़ के बीचों बीच एक साइन बोर्ड टंगा हुआ था, जिस पर एक वार्निंग लोगो बना हुआ था और नीचे लिखा था डेंजर जोन। उन तीनों ने अपना बाइक उस पेड़ के नजदीक रोका और बड़े ही ध्यान से उस वार्निंग साइन बोर्ड को पढ़ने लगा। उस बोर्ड पर नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, इस पेड़ के आगे जाना मना है। जो कोई भी इस पेड़ के आगे गया है वो आज तक लापता है। ये पढ़ते ही हरीश और कमलेश ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, क्या बकवास लिखा है क्या यार। मजाक लगा रखा है यार।
लेकिन प्रताप के मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। उसे इस पेड़ के आगे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों के सामने बहादुर दिखने के लिए उसने भी आगे जाने के लिए हिम्मत जुटा लिया। और फिर उन तीनों ने बाइक स्टार्ट किया और एक एक करके उस पेड़ को क्रॉस करते हुए आगे निकल गए। बस इसी एक गलती की वजह से उन सब की जिंदगी बदलने वाली थी। जंगल के रास्ते अब और भी मुश्किल और डरावना होने लगा। तीनों ही धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। सफर अब काफी लंबा हो चुका था। तीनों ही अब उस जंगल के काफी अंदर पहुंच चुके थे। लेकिन तभी अचानक उन्होंने देखा कि सामने जमीन पर बहुत सारे लकड़ियों के ढेर पड़ा हुआ था। उन तीनों ने अपना बाइक रोका और देरी न करते हुए उन लकड़ियों को एक एक करके हटाने लगे। और फिर सारे लकड़ियों को हटाने के बाद नीचे का नजारा देखकर उन तीनों के ही रोंगटे खड़े हो गए। वो गड्ढा इतना गहरा था कि नीचे जमीन का पानी भी दिखाई दे रहा था। कमलेश, हरीश और प्रताप तीनों ने ही देखा कि उस गड्ढे के नीचे इंसानों के हड्डी और कुछ शरीर के अंग नीचे पानी में तैर रहे थे। ये देखकर प्रताप झट से पीछे मुड़ा और उल्टी करने लगा। कमलेश और हरीश ने मजाक करते हुए कहा, ले फिर से इसका नाटक शुरू। अबे फट्टू, क्या हुआ? फिर से तेरी फट गई? प्रताप ने उन दोनों से कहा कि वापस लौटते हैं, लेकिन वो दोनों वापस लौटना नहीं चाहते थे। तभी कमलेश ने कहा, गाइस, मुझे तो लगता है कि हम लोग सही लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और ये वही विशिंग वेल है जिसको हमें तलाश थी। चल हरीश, इस कुएं के अंदर कुछ बूंद खून डाल कर देखते हैं। कमलेश ने अपने पॉकेट से एक छोटा चाकू निकाला और अपना उंगली काटकर उस गहरे गड्ढे के अंदर डाला। ये देखकर हरीश ने भी यही किया। फिर दोनों ही दोस्त आंख बंद करके अपना विश मांगने लगे। कमलेश ने अमीर होने की विश मांगा ताकि वो एक आराम की जिंदगी जी सके। वही दूसरी ओर हरीश ने जॉब प्रमोशन मांगा। प्रताप खड़े खड़े बस उन दोनों को देख रहा था। कुछ इंतजार करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ, कमलेश ने अचानक उठकर कहा, छह, मुझे तो पहले से ही शक था कि ये कोई विशिंग वेल वगैरह नहीं है। लगता है हमारा सारी मेहनत पानी में गई। चलो वापस चलते हैं। तभी अचानक कमलेश के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। कमलेश ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और देखा कि उसके फोन पर बैंक के तरफ से एक मैसेज आया था। कमलेश ने जैसे ही उस मैसेज को पढ़ा, उसके होश उड़ गए कि उसके सभी बैंक अकाउंट पे किसी ने बहुत सारे पैसे जमा किया हुआ था। वही दूसरी ओर हरीश ने भी अपना मोबाइल फोन चेक किया। उसे भी कई सारे मैसेजेस और ऑफिस से कॉल आया हुआ था। इन सब के बीच प्रताप को भी न जाने क्यों अपना फोन चेक करने का मन हुआ। प्रताप ने भी जैसे ही अपना फोन चेक किया तो उसके फोन पर भी कई सारे मिस्ड कॉल्स आया हुआ था, लेकिन वो सारे कॉल्स 3 दिन पहले का था। प्रताप ये देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि घर से निकलते वक्त किसी ने भी उसको कॉल नहीं किया था। प्रताप इसी उलझन में अपना फोन देख ही रहा था कि तभी उसके दोस्तों ने उसे भी विश मांगने के लिए बुलाया। लेकिन प्रताप ने डरते हुए अपने दोस्तों को उन सारे मैसेजेस का टाइमिंग चेक करने को कहा। और जैसे ही उन दोनों ने टाइमिंग चेक किया तो पाया कि सारे कॉल्स और मैसेजेस 3 दिन पहले का था। प्रताप तुरंत समझ गया और देरी ना करते हुए अपने दोस्तों को वापस चलने को कहा। फिर तीनों ने अपना बाइक स्टार्ट किया और वापस लौटने लगे। कमलेश और हरीश को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस प्रताप के पीछे पीछे जा रहे थे। फिर काफी देर तक सफर करने के बाद वो तीनों ही घूम फिरकर उसी जगह पर पहुंच गए, उसी कुएं के पास। ये देखकर उन तीनों के ही होश उड़ गए।
प्रताप का शक सही निकला। दरअसल तीनों ही दोस्त टाइम लूप में फंस चुके थे। ये बात प्रताप ने कमलेश और हरीश को भी बताई, लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। इसीलिए उन तीनों ने फिर से एक बार बाहर निकलने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद भी वो तीनों घूम फिर के उसी जगह पर पहुंच जाते। तीनों ही दोस्त कोशिश करते करते थक चुके थे, इसीलिए वो सब आराम करने के लिए रुक गए। फिर कुछ देर बाद अचानक हवा चलने लगी और बारिश शुरू हो गया। जैसे ही बारिश हुआ, तीनों को एक साथ तेज भूख लगने लगी और साथ में कमजोरी भी छाने लगी। तीनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन तीनों के साथ ये क्या हुआ। तीनों ही छटपटाते हुए जमीन पर गिर गए। प्रताप रेंगते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। भूख और प्यास इतनी ज्यादा थी कि प्रताप को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रताप ने आराम करने के लिए अपना सर जैसे ही ऊपर किया, तब उसने देखा कि पेड़ पर कुछ लटक रहा है। प्रताप ने आंख मसलते हुए फिर से ऊपर देखा तो प्रताप की आंखें फटी के फटी रह गई। प्रताप ने देखा कि पेड़ के ऊपर 2 सड़ी हुई लाश लटक रही थी और बेहद डरावनी नजरों से प्रताप को ही घूरे जा रहा था। ऐसा भयानक नजारा देखकर प्रताप को एक पल के लिए लगा कि उसका प्राण निकलने वाला है, लेकिन जैसे तैसे प्रताप ने खुद को संभाला और भागते हुए अपने दोस्तों के पास गया। प्रताप ने ये बात अपने दोस्तों को भी बताई, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी प्रताप का विश्वास नहीं किया। तीनों ही दोस्त इसी बात को लेकर बहस कर ही रहे थे कि अचानक बारिश रुक गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बारिश रुकते ही उन तीनों का भूख और प्यास गायब हो गया। तीनों ही दोस्त हैरान एक दूसरे को देख रहे थे कि अचानक उन तीनों को एक अजीब आवाज सुनाई दी। गौर करने पर पता चला कि वो अजीब आवाज उस कुएं के अंदर से आ रहा था। तीनों ही डरते हुए उस कुएं को दूर से ही देख रहे थे। कुछ देर सब शांत रहने के बाद फिर से उन तीनों को एक आवाज सुनाई दिया, लेकिन इस बार एक लड़की की आवाज थी। मदद करो मेरी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई मदद करो मेरी। प्रताप, कमलेश, मैं इस कुएं के अंदर फंस गई हूँ, मुझे बचाओ प्लीज। ये सुनकर उन तीनों के ही रोंगटे खड़े हो गए। उन तीनों को लगा कि सच में कोई लड़की उस कुएं के अंदर फंस गया है, इसीलिए मदद के लिए तीनों ही आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी प्रताप के मन में ख्याल आया कि आखिर उस लड़की को हम तीनों का नाम कैसे पता चला। तीनों ही हैरान उस कुएं को देख रहे थे। वो लड़की भी लगातार मदद के लिए बुला रही थी। डरते हुए तीनों उस कुएं के नजदीक पहुंचे और जैसे ही नीचे झांक कर देखा तो उन तीनों का खून एक पल के लिए जम गया। तीनों ने देखा कि उस कुएं के अंदर से एक भयानक चेहरा बिना पैरों के रेंगते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है। तीनों ने अपना होश संभाला और तुरंत वहां से भागकर अपना बाइक स्टार्ट करने लगा। प्रताप भी अपना बाइक स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी फिर से बारिश होने लगा और फिर से तीनों को ही एक साथ भूख और प्यास लगने लगी। तीनों ही कमजोरी के कारण नीचे जमीन पर गिर गए। अब वो भयानक चेहरा उस कुएं से बाहर निकलकर धीरे धीरे उन तीनों की तरफ बढ़ रहा था। प्रताप को धीरे धीरे अब सब समझ आने लगा। उसे इस भयानक लूप से बाहर निकलने का राज पता चल चुका था।
हिम्मत करके प्रताप उठा और अपने दोस्तों को भी जगाकर वहां से बाहर निकलने का राज बताया। कमलेश और हरीश ने भी इस बार ध्यान से प्रताप की बात सुनी और तीनों ही ताकत जुटाकर अपना बाइक फिर से स्टार्ट करने लगा। इससे पहले कि वो डरावनी चीज उन तक पहुंचता, तीनों ही तेज स्पीड में वहां से भाग गए। इतने में प्रताप को महसूस हुआ कि बारिश रुकने वाली है, इसीलिए उसने अपना बाइक का स्पीड और तेज किया। कुछ देर बाद तीनों ने वही पेड़ देखा जिसके ऊपर डेंजर का बोर्ड लगा हुआ था। यह देखकर उन तीनों के मन में एक उम्मीद जगा बाहर निकलने की। दरअसल ये पेड़ इस लूप का एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। जब पहली बार उन तीनों ने इस पेड़ को क्रॉस किया तब वो तीनों एक टाइम लूप में फंस चुके थे, लेकिन जब जब बारिश होता तब ये टाइम लूप का असर भी खत्म हो जाता। इसीलिए जब पहली बार उन तीनों ने अपना फोन चेक किया था तब सारे मैसेजेस 3 दिन पहले का था, क्योंकि वो तीनों को इस जंगल में फंसे हुए 3 दिन हो चुके थे। इसीलिए बारिश होते ही टाइम लूप का असर खत्म होने की वजह से उन तीनों को भूख और कमजोरी महसूस होने लगता। प्रताप को ये बात समझ आ चुकी थी कि अगर ये बारिश भी रुक गई तो वो लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे और अगली बारिश में भूख और प्यास की वजह से उन तीनों का मौत भी हो सकता है, क्योंकि जितनी देर वो लोग इस जंगल में रहेंगे उससे कहीं ज्यादा वक्त असल दुनिया में बीत चुका होगा। इसीलिए तीनों ही हर हाल में बारिश रुकने से पहले बाहर निकलना चाहते थे। प्रताप सबसे आगे हवा को चिरते हुए आगे बढ़ रहा था। बारिश लगभग खत्म हो चुकी थी कि तभी अचानक प्रताप ने देखा कि सामने से एक काला साया उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। ये देखकर प्रताप के हाथ से उसका बाइक का कंट्रोल छूट गया और देखते ही देखते एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। कमलेश और हरीश ने साफ देखा कि प्रताप नीचे जमीन में तड़प रहा है। इसके बावजूद वो दोनों प्रताप को उसी हालत में छोड़कर वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब प्रताप को होश आया तब उसने खुद को एक छोटे से कमरे के बिस्तर पर पाया। सामने वही पुलिस ऑफिसर खड़ा था जिसको उन तीनों ने पहली बार उसी चेक पॉइंट पर देखा था। प्रताप ने उस ऑफिसर को अपने दोस्तों के बारे में पूछा, लेकिन उस ऑफिसर ने कहा कि जब उसे प्रताप घायल अवस्था में मिले थे तब वहां पर कोई नहीं था। प्रताप ने भी मन ही मन सोचा कि उसका तो एक्सीडेंट हुआ था, तो वो उस लूप से बाहर कैसे निकला। तभी उस ऑफिसर ने कहा कि उसका एक्सीडेंट एक पेड़ पे टकराने की वजह से हुई थी। तभी अचानक प्रताप को याद आया कि उसका बाइक उसी पेड़ पर टकराई थी जो उस लूप का एग्जिट पॉइंट था। जब प्रताप ने एक काला साया उसकी तरफ आते हुए देखा था, दरअसल वो काला साया कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर था जो प्रताप और उसके दोस्तों को ढूंढते हुए आ रहे थे। लेकिन प्रताप को कमजोरी के कारण भ्रम हुआ कि एक काला साया आ रहा है, और जब प्रताप उस पेड़ पर टकराकर नीचे गिरा तब उसके शरीर ने भी उस पेड़ को पार कर लिया था। लेकिन कमलेश और हरीश कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन दोनों ने अपना बाइक नहीं रोका और आगे चले गए। प्रताप ने सोचा कि शायद उसके दोस्त सही सलामत अपने घर पहुंच गए होंगे। उस ऑफिसर ने प्रताप को एक न्यूज आर्टिकल दिखाते हुए कहा कि कमलेश और हरीश दोनों ही आज तक लापता है। ये देखकर प्रताप हैरानी में पड़ गया, क्योंकि उन दोनों ने भी उस पेड़ को बारिश रुकने से पहले ही क्रॉस कर लिया था। प्रताप के मन में कई सारे सवाल उभर रहे थे, लेकिन उसका सिर्फ एक ही जवाब है, और वो है खून। जी हाँ, क्योंकि वो प्रताप ही था जिसने उस कुएं के अंदर अपना खून नहीं डाला था, इसीलिए वो जिंदा लौटने में सफल हुआ। आप ही गेस कीजिए कि आखिर कमलेश और हरीश के साथ क्या हुआ। प्रताप, प्रताप हमें बचाओ, प्रताप, प्रताप, हमें यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ। प्रताप।